बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज शाम को पटना पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। नीतीश कुमार से मुलाकात कर सकते हैं। शपथ ग्रहण में शामिल होंगे पीएम मोदी। बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम शपथ ले सकते हैं। कुल 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। तो शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां पूरी। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना जा सकते हैं, ये कंफर्म हो गया है। पटना जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार से मुलाकात कर सकते हैं। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, आज बहुत बड़ा दिन है, सरकार गठन की कवायद तेज, बैठकों का दौर और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह पटना के दौरे पर। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से बिहार में नई सरकार की गठन को लेकर तैयारियां जोर शोर से आगे बढ़ रही हैं रचना, निश्चित तौर पर काफी अहम दिन है, क्योंकि आज कई बैठकों के दौर देखने को मिलेंगे। इस बैठक के दौरान जहां नई सरकार की गठन उसको लेकर अंतिम रूप दिया जाना है, वहीं जेडीयू की बैठक होनी है 11 बजे। नीतीश कुमार ने उनको अपने आवास पर बुलाया है, नवनिर्वाचित विधायकों को। इसके अलावा बीजेपी की जो विधायक दल की बैठक हो रही है कुछ देर बाद वहां पर पटना में हो रही है, और ये जानकारी मिल रही है कि उसके बाद संयुक्त एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर ऐलान किया जाएगा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह, जो मुख्य रणनीतिकार और इस चुनाव में केंद्रीय भूमिका में रही है, वो लगातार नजर बनाए हुए हैं और इसलिए उनके दौरे की जानकारी सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पर उनको जाना है, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह होना है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। इससे पहले तमाम जो यहाँ पर मंत्रिमंडल गठन को लेकर जो खींचतान देखने को मिली है, ये भी सूत्र दावा कर रहे हैं कि लल्लन सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, इसके अलावा संजय झा जेडीयू के जो नेता हैं, वो दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चा की थी। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह जा रही हैं और कल शपथ ग्रहण समारोह है, उससे पहले नीतीश कुमार से भी मुलाकात होनी है, क्योंकि मंत्रिमंडल के फार्मूले को लेकर अभी भी कई महत्वपूर्ण मंत्रालय जो है जेडीयू अपने कोटे में रखना चाहता है, और शायद ये वजह है कि इसमें अभी कुछ मंत्री के नामों को लेकर अभी भी यहाँ पर सस्पेंस बना हुआ है। दूसरी चर्चा ये थी कि बराबर के कोटे के मंत्री हों जेडीयू और बीजेपी के, लेकिन बीजेपी के महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो अपने पास रखना चाहेगी। स्पीकर का पद है, इसके अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री के पद हैं, वो उनके पास रहेंगे। जेडीयू को मुख्यमंत्री पद मिलेगा, यानी नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार भले ही दूसरे नंबर पर पार्टी रही हो उनकी जेडीयू, भले ही पार्टी बीजेपी बनी हो, लेकिन वो कोई समझौते के मूड में नहीं है कि महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो जेडीयू के पास ना हो। यानी वो जो सत्ता की चाबी, केंद्र की चाबी, वो जरूर नीतीश कुमार चाहेंगे कि वो महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उनके पास रहे, और इसलिए ये दबाव बनाने की रणनीति का एक हिस्सा रहा है, ये सूत्र दावा कर रही हैं। लेकिन इससे पहले एक बड़ा घटनाक्रम हो रहा है बिहार की राजनीति में, क्योंकि अब मुख्यमंत्री का नाम जो अनाउंस होना है वो संयुक्त एनडीए की बैठक में होना है, और क्या इसको लेकर सस्पेंस बनेगा। चौंकाने वाले फैसले बीजेपी करती रही है, लेकिन इसको लेकर अभी तक तस्वीर जो साफ हो रही है, नीतीश कुमार के नाम पर ही मोहर लगेगी, यानी नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गांधी मैदान में ऐतिहासिक समारोह की तैयारी चल रही है, जिसमें एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। लेकिन गृह मंत्री का जाना और उससे पहले जो रणनीति बनानी है और जो जिस तरीके से चुनावी रणनीति बनाने में माहिर माने गए हैं अमित शाह, वो चुनाव के बाद भी जो आगे की सरकार की राह है उसको मजबूती देने के लिए पहले से ही वहां पर वो एक विशेष बैठक करेंगे, बताया जा रहा है। और एनडीए की बैठक से पहले, जिसमें कि नाम का अनाउंसमेंट होना है मुख्यमंत्री के, तो उससे पहले ये निश्चित तौर पर मुलाकात जो उनकी संभावित बताई जा रही है यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ, उसमें बाकी मुद्दों पर चर्चा होगी। और कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि जो बैठक पटना में आज हलचल बढ़ाए हुए हैं, उसमें क्या आगे की रूपरेखा बनकर उभरती है, क्योंकि कल का दिन अहम हो जाता है जब शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं। रंजना, बिल्कुल। लेकिन जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं प्रदीप की पूरी कोशिश है जेडीयू की भी कि महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उसके पास है, और भारतीय जनता पार्टी की भी यही कोशिश है कि क्या मान के चला जाए कैसे, क्योंकि यहाँ पर बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका का सवाल नहीं है, यहाँ बराबरी का सवाल है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी उभरी, लेकिन जेडीयू भी यही चाहती है कि बड़े भाई का यानी कि सीएम का जो पद है उनके पास रहे, और जैसा कि पहले से भी प्रोजेक्ट कर दिया गया था। तो ऐसे में बराबरी कैसे होगी? बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में ना आकर बराबरी की भूमिका बनाने का फॉर्मूला क्या तय कर रहे हैं दोनों दल?
देखिए रंजना, इस चुनावी मुकाबले में एक बात तो साफ हो गई है कि नीतीश कुमार के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। जो जो आजमाइश वो करते रहे हैं और जिसके लिए वो जाने जाते हैं, यानी वो इधर से उधर हो जाते हैं और वो उनकी राजनीतिक एक जो अहमियत है वो हमेशा बनी रही है। लेकिन इस चुनावी परिणाम में सीधे तौर पर जो जनादेश मिला है वो भारी भरकम मिला है, यानी एनडीए को, और उसमें 202 सीटों के साथ ये एनडीए सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है। तो नीतीश कुमार और उनका जो जातीय समीकरण और जिस तरीके से जीत हासिल की है उन्होंने, वो निश्चित तौर पर यहाँ पर उनका जलवा बरकरार है, ये कहती है। और सीट समीकरण को लेकर वो एक जरूरत बनी रही है, लेकिन विपक्ष बेहद कमजोर है और ऐसे में सत्ता की असली बागडोर जो बीजेपी यानी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है उनका इस चुनावी मुकाबले में। तो कहीं ना कहीं वो एक बड़े सत्ता की चाबी अपने पास रखना चाहेंगे और इससे एक मैसेज देना चाहेंगे कि जो मुख्यमंत्री बनेंगे, जो आने वाले समय में अगर फेरबदल होता है तब उनकी बागडोर, सत्ता की बागडोर उनके हाथों में होगी। और इसीलिए भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकिन आगे की राह जो है बीजेपी आसान करना चाहेगी और इसीलिए तमाम समीकरण बनाए जा रही हैं। तो जो गृह मंत्री की मौजूदगी यहाँ पर रहने वाली है, उसमें जिन मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर ये कहा जा रहा है कि पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया जाए या कुछ पुराने अनुभवी नेताओं को भी लिया जाए। अभी जो निकल कर आ रहा है, पहले ये चर्चाएं थी कि इसमें नया प्रयोग होगा, लेकिन ऐसी संभावनाएं अब नजर नहीं आ रही हैं। जातीय समीकरण को संतुलित करने के लिए, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए नीतीश कुमार कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो अपने पास रखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। वो केवल ये नहीं देखना चाहेंगे कि वो कहीं से कमजोर पड़े हैं, बल्कि पूरे बिहार में जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है उसमें नीतीश कुमार की भूमिका, तो उस चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया है और इसलिए नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री तो बनना तय है। लेकिन बाकी मंत्रिमंडल में जो जातीय समीकरण और अलग मुद्दे रहेंगे, वो कास्ट कम्बिनेशन हो या फिर जो हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की बात हो, जातीय जनगणना का लेकर जो विपक्ष ने आरोप ये दबाव बनाया था, तो ये एक मैसेज देने वाला मंत्रिमंडल गठन होगा। और इसीलिए उससे पहले लगातार एक जो आप कह सकते हैं कि फ्रेंडली फाइट इस बात को लेकर हो रही है कि कौन से महत्वपूर्ण मंत्रालय किसके पास रहने वाले हैं। और इसलिए जो फार्मूला तय हुआ है उसमें पहले बराबरी का फार्मूला था, लेकिन बीजेपी थोड़ा 21 होना चाहेगी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद अगर जेडीयू को जा रहा है तो वो मुख्यमंत्री पद 2 उनके पास, स्पीकर पद की बात हो या फिर जैसे गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण पद है वो मुख्यमंत्री अपने पास रखना चाहेंगे। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण जो आधारभूत ढांचे से जुड़े हुए, विकास से जुड़े हुए जो मंत्रालय हैं वो नीतीश कुमार अपने पास रखना चाहते हैं, ये चर्चाएं हैं। और इसीलिए मंत्रिमंडल के फेरबदल में क्या समीकरण बनकर उभरता है, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो शाम तक क्लियर हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। और इसलिए गृह मंत्री अमित शाह का जाना और एक बड़ा मैसेज देना अपने आप में काफी कुछ बयान कर रहा है।